हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 8 का 10 क्वेश्चन का क्विज करेंगे जो कि आपके सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, जैसे कि साइंस का फोर्स एंड प्रेशर, बायो का सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, फिर केमिस्ट्री का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, और अगर एसएसटी में हम लोग आए तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और एक आप लोगों को होमवर्क दिया जाएगा क्वेश्चन जो कि आप लोगों को कमेंट सेक्शन में करना होगा। इन सारी चीज़ों पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ऐसे करके आपको हर रोज़ क्वेश्चन मिलेंगे, 10 क्वेश्चन, ठीक है। और एक आपको होमवर्क में करने को मिलेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली हमारे वीडियोज़ को देखते रहें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्स एंड प्रेशर से है। फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि व्हेन वी प्रेस द बल्ब ऑफ ए ड्रॉपर, मतलब कि जब हम लोग ये वाला पोर्शन इसको दबाते हैं तो इससे क्या होगा, एयर जो होता है वो बाहर की तरफ आएगा, ठीक। विथ इट्स नोजल केप्ट इन वाटर में इस नोजल को रख के जब हम लोग इसको प्रेस करेंगे, एयर इन द ड्रॉपर इज सीन टू स्केप इन द फॉर्म ऑफ बबल। तो इससे जो एयर निकलेगा वो बबल्स के फॉर्म में बाहर निकलेगा। वंस वी रिलीज द प्रेशर ऑफ द बल्ब, और जैसे हम लोग इसको छोड़ेंगे, हम लोग इसको प्रेस किए रहेंगे तो इससे बबल्स निकलेगा, और जैसे हम लोग इसको छोड़ेंगे तो इसका जो वाटर जो होगा ना वो इसके अंदर चला जाएगा जो नोजल से। दी वाटर गेट्स फिल्ड विद द ड्रॉपर, ओके। द राइज ऑफ द वाटर इन द ड्रॉपर इज ड्यू टू। अब ये बोल रहा है कि जो इसमें वाटर जो इसमें राइज हुआ है, फिर से हम लोग देखते हैं क्लियर इमेज में। तो इसमें जो वाटर जो इसमें गया है अंदर, तो ये कौन से प्रेशर के कारण गया है, ठीक। ये पूछ रहा है कि किस प्रेशर के कारण। तो प्रेशर ऑफ वाटर नहीं, वाटर तो नीचे की तरफ है, प्रेशर ऊपर की तरफ तो लगेगा ही नहीं, गलत है। ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ लगता है, आप लोगों को पता है, तो ऊपर की तरफ लगेगा नहीं, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है द शेप ऑफ द रबर, रबर का शेप ऐसा है कि जिससे वो वाटर एब्जॉर्ब कर ले, बिल्कुल भी गलत। तो यहाँ पर आपका बचता है फोर्थ ऑप्शन जो कि है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो है ना, ये प्रेशर क्रिएट कर रहा है। प्रेशर कैसे क्रिएट कर रहा है कि इसका एयर जब बाहर निकला और इसका एयर बाहर निकला, ठीक, लेकिन जैसे ये रिलीज कर रहा है, जैसे ये छोड़ा गया तो इसमें जो एयर क्या हो गया, कम हो गया, तो ये एयर को अंदर की तरफ लेगा। तो एयर के जगह पर यहाँ पर क्या है, वाटर, तो सीधे यह वाटर को अपने अंदर की तरफ लेता है, जो कि हमारा आंसर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। एन इन्फ्लेटेड बैलून वाज प्रेस्ड अगेंस्ट अ वॉल, एक वॉल है उसके अगेंस्ट में एक बैलून को रब किया जाता है उसके साथ में। आफ्टर इट हैज बीन रब्ड विथ ए पीस ऑफ सिंथेटिक क्लॉथ, ये आपका सिंथेटिक क्लॉथ है, ठीक, ये आपका क्लॉथ है, ओके। इट वॉज फाउंड दैट द बैलून स्टिक टू द वॉल, ठीक है। हम लोग देखेंगे ये जो बैलून है ना, ये दीवार पे क्या होगा, चिपक जाता है। व्हाट फोर्स मैट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन बिटवीन द बैलून एंड द वॉल, अब इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगा जिससे कि ये दीवार पे चिपक गया। तो इसको हम लोग जानने के लिए देखेंगे सबसे पहले कि ये माइनस और जो प्लस यहाँ पे दिया गया, ये दोनों क्या चीज़ हैं। तो ये होते हैं चार्जेस। तो अब ये चार्ज क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे। चार्ज, ऑल द एटम्स कंटेन टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, सारे एटम्स दो तरह के चार्ज लेते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव चार्ज, दूसरे होते हैं नेगेटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज लेते हैं उनको बोला जाता है प्रोटॉन, और जो नेगेटिव चार्ज रखते हैं उनको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो अब जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों को एक साथ मिलाया जाएगा तो ये दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि प्रोटॉन और प्रोटॉन दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक इधर भागा एक इधर भागा। जैसे कि आप लोगों ने लचुम्बक में देखा होगा कि कुछ लचुम्बक आपस में एक तरफ भागते हैं और कभी कभी वो चपकते हैं। तो चपकते इसलिए क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरा प्रोटॉन होता है, ठीक। यहाँ भी देखेंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, दोनों रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट में भाग रहे हैं। ये वाला आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। और इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब ये आपस में अट्रैक्ट और रिपेल करते थे इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पर ये बैलून इस दीवार पे चिपक गया, रीजन क्या है, सेम रीजन है यहाँ पर भी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा बी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, आपको ट्रू और फॉल्स बताना है इसमें। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव वन सेल ब्लड, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक सेल होते हैं, क्या ये सही है। तो यूनिसेलुलर मतलब यूनि का मतलब ही होता है कि वन, ठीक।
तो जो वन सेल का होगा तो उसमें वन सेल बॉडी स्ट्रक्चर भी होगा, सिंपल सी बात। तो ये आपका हुआ ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं मसल सेल और ब्रांच। तो ये आपका मसल सेल्स ये डायग्राम में दिया गया है। तो इसमें दिख रहा है ना आपको अलग अलग तरह के ब्रांच यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक। तो ये भी आपका हुआ ट्रू, क्योंकि मसल सेल्स में ब्रांचिंग होती है। जैसे कि एग्जांपल में न्यूरॉन, न्यूरॉन कहाँ होता है हमारे ब्रेन में, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है और इसमें बहुत सारे खूब सारे ब्रांच होते हैं, ठीक है। थर्ड सी नंबर है द बेसिक लिविंग यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज ऑर्गन। क्या ऑर्गन जो होता है वो बेसिक होता है यूनिट, इससे और कोई छोटा ऑर्गन नहीं होता है ना। तो वो क्या होता है सेल। सेल जो होता है वो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, बेसिक यूनिट होता है। तो इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा आपका, और ऑप्शन क्या होगा आपका ऑर्गन की जगह पे यहाँ पर सेल हो जाएगा, ये ऑर्गन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अमीबा हैज ए इरेगुलर शेप। क्या ये सही है गलत है? तो यह है आपका अमीबा। इसका शेप देखिए इरेगुलर है, मतलब कि इसका शेप कोई फिक्स नहीं होता है कि हाँ ये सर्कल में होगा या फिर ये स्क्वायर में होगा, ठीक। तो इसलिए इसका शेप इरेगुलर होता है। तो ये भी आपका ऑप्शन सही हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सिर्फ सी नंबर ऑप्शन गलत हुआ, बाकी सारे सही हुए हैं। इसके आपको आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेंस ऑर्गेनल्स। तो ऑर्गेनल्स कौन सा सेल का जो पार्ट होता है कंटेंस करते थे। इसमें कहीं आपको ऑर्गेनल्स दिख रहा है? ये आपका सेल मेंबर, न्यूक्लियोप्लाज्म, सेंट्रोइड नहीं दिख रहा है। तो ऑर्गन्स क्या होते हैं, जैसे कि ऑर्गन्स आपका बॉडी में हम लोग लास्ट स्लाइड में यहाँ पर देखें कि ये आपका हुए, ये आपका क्या है, सॉरी ये आपका क्या है ऑर्गन्स हैं, ठीक। जो आपका काम ऑर्गन्स जैसे कि आई हो गए, ठीक है ना, लीवर हो गए, किडनी हो गए, आपके बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। वैसे ही सेल के लिए जो ऑर्गन्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। सेल के लिए ऑर्गन्स जिनका काम होता है इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। सेल का जो ऑर्गन्स होता है उनका काम होता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखना। तो कौन से पार्ट ये कंटेंस करते हैं? तो इसका हो जाएगा जो सेल होते हैं, ठीक, वो इसको कंटेंस करते हैं। सेल में जो साइटोप्लाज्म होते हैं, इसका आंसर ये हो जाएगा कि साइटोप्लाज्म में ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ठीक। तो ये आपका आंसर होगा साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं वाई सेल कुड नॉट बी ऑब्जर्व बिफोर 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी कहने का मतलब कि 1699 से पहले, 1699 से पहले तक, मतलब कि 1600 से लेकर 1699 तक को 17th सेंचुरी कहा जाता है। इससे पहले सेल को किसी ने क्यों नहीं देखा, क्यों नहीं ऑब्जर्व किया? तो इसका सिर्फ एक ही और बहुत ही सिंपल आंसर है बाबू लोग कि माइक्रोस्कोप का खोज नहीं हुआ था उससे पहले, क्योंकि सेल तो बहुत छोटा होता है, वो हमारी नंगी आंखों से नहीं दिखता है। उसके लिए हम लोग को वो माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, ठीक। इसलिए जब माइक्रोस्कोप का डिस्कवर हो गया था उसके बाद में रॉबर्ट हुक ने, ये जो फोटो देख रहे हैं ये रॉबर्ट हुक का है, ठीक, जो कि 1665 में सेल का डिस्कवर किए थे, ठीक। 5 क्वेश्चन आप लोग यहाँ तक हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिलअप। ये आप लोग को ऑप्शंस दिए गए हैं, इन सभी को फिलअप करना है। हम लोग ए नंबर देखते हैं द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोज ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस। अगर एक ही तरह का प्लांट एक ही जगह पर, ठीक है, उगाया जाता है तो उसका क्या आंसर होगा, ज़रा सोचिए। तो इसका आंसर होगा क्रॉप्स। आप लोगों ने देखा होगा खेतों में जैसे कि धान गेहूँ हो गए, तो एक ही जगह पर बहुत सारे टाइप्स के प्लांट्स, बहुत सारे टाइप्स नहीं, बहुत सारे प्लांट्स एक ही जगह पर एक ही तरह के लगाए जाते हैं, उससे क्रॉप्स कहा जाता है। बी ऑप्शन देखते हैं, बी देखते हैं क्वेश्चन द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज। तो क्रॉप को ग्रो करने से पहले उसका क्या किया जाता है? अब सॉइल, तो सॉइल को प्रिपरेशन किया जाता है, ठीक, तभी तो जाकर वहाँ पर क्रॉप ग्रो होगा ना। सॉइल को उसके लिए रेडी किया जाता है कि वहाँ पर अच्छी सी क्रॉप उग सके, ठीक। सी ऑप्शन देखते हैं डैमेज सेल वुड ब्लैंक ऑन द टॉप ऑफ द सॉइल। जो सेल डैमेज होते हैं वो क्या करते हैं वाटर के ऊपर, जो सीड्स डैमेज हो जाते हैं वो क्या करते हैं, तो वाटर पर वुड फ्लोट करेंगे ना, सिंपल सी बात है, फ्लोट करेंगे। फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट ब्लैंक एंड ब्लैंक द सॉइल आर इसेंशियल। तो इसका ऑप्शन है न्यूट्रिएंट एंड वाटर। जो न्यूट्रिएंट एंड वाटर होते हैं फॉर अ ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट,
न्यूट्रिएंट और वाटर उनको चाहिए किसी प्लांट को ग्रो करने के लिए। उनको 3 चीज़ की आवश्यकता होती है। पहला होता है सनलाइट, दूसरा होता है न्यूट्रिएंट और थर्ड क्या चाहिए उनको, वाटर। ठीक, आपका 6 क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है आपका रबी क्रॉप्स। व्हाट आर रबी क्रॉप्स? रबी क्रॉप्स क्या होते हैं? दी क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन विंटर सीजन, जो जाड़े के समय में क्रॉप को उगाया जाता है, एंड हार्वेस्टेड इन मार्च एंड अप्रैल के मंथ में। ठीक है, उनकी जो कटाई होती है वो मार्च और अप्रैल में होती है जिन प्लांट्स की, और जिनको विंटर सीजन में रोपा जाता है, उगाया जाता है, उसको बोलते हैं रबी क्रॉप्स। जैसे कि वीट हो गया, बार्ले, पी, ग्राम। यहाँ पर आप लोगों को डायग्राम के जरिए दिखाया गया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट अब ले सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आते हैं स्टेट गवर्नमेंट हैव अथॉरिटी टू मेक रूल्स ऑन सब्जेक्ट ऑफ। अब जो राज्य सरकार हैं वो कौन कौन सी विषय पर क्या कर सकती हैं, रूल्स बना सकती हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है एशियन कंसर्न। क्या एशिया पर वो कभी रूल बना सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट? नहीं, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बना सकता, क्योंकि एशिया तो इंडिया का पार्ट नहीं है। कि जो अदर कंट्रीज हैं जैसे कि पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, वो सब एशिया में, लेकिन इंडिया का पार्ट थोड़ा ही है कि इंडिया की सरकार उन पर कानून बनाएगी। सेकेंड है नेशनल कंसर्न। तो जो राज्य सरकार हैं, अब जैसे कि बिहार की सरकार या यूपी की सरकार है, तो अब जम्मू कश्मीर पर थोड़ी कोई कानून बना सकता है, नहीं ना। थर्ड ऑप्शन है बोथ ऑफ दीज। नहीं, ये तो दोनों गलत है ऑप्शन, ये भी गलत है, ये भी गलत, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो नेक्स्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी सही, जो कि बोला गया नॉन ऑफ दीज नॉट, कोई नहीं है इनमें से। क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, फेडरल गवर्नमेंट होती है, और थर्ड होती है हमारी लोकल गवर्नमेंट। 3 लेवल की गवर्नमेंट होती है। फेडरल गवर्नमेंट जो होती है इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट ही बोलते हैं, और लोकल गवर्नमेंट जैसे कि आपका मुखिया होते हैं, पंचायत होता है, सरपंच होते हैं, ये आपके आते हैं लोकल गवर्नमेंट है। तो 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, आप लोग को यहाँ से सीखने को मिला। क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल राइट्स? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ऑल ऑफ दिस। तो कौन सा इसमें से फंडामेंटल राइट है? तो ऑप्शन नंबर डी, सभी इसमें से फंडामेंटल राइट्स हैं। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए, ये 6 जो कि आप लोग याद कर लीजिएगा तो काफ़ी अच्छी बात होगी। क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। द ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बिकॉज। ब्रिटिश सरकार ने, ये आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो है उसको सेव करके रखिए, प्रिजर्व करके रखिए, सुरक्षित रखिए। क्यों? बिकॉज द प्रिजर्व डॉक्यूमेंट रिवील द प्रोग्रेस मेड बाय द कंट्रीज इन द पास्ट। ठीक है, मतलब कि जो पास्ट में प्रोग्रेस किया गया है सरकार के द्वारा, उसकी वो सबूत है एक तरह से कहा जाए तो। वन कैन स्टडी द नोट्स एंड रिपोर्ट विच वे आर प्रिपेयर्ड इन द पास्ट। कोई उस पर स्टडी कर सकता है नोट्स पर, ठीक है, रिपोर्ट्स पर, ये भी सही है। तो अभी तक दोनों ऑप्शन हमारा सही है। थर्ड है देयर कॉपीज मे बी मेड एंड यूज इन मॉडर्न टाइम। उनके कॉपी का इस्तेमाल किया जा सकता है मॉडर्न टाइम में रूल्स बनाने के लिए, लॉज बनाने के लिए, ये भी सही है। तो सब मिलाकर हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आप लोग को लिए होमवर्क है। हाउ मेनी आर्टिकल्स आर इन द कॉन्स्टिट्यूशन? ओरिजिनली जब हमारा संविधान बना था तो उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स थे, ये आप लोगों को हमारे कमेंट सेक्शन में बताना है। और हमारे वीडियो को देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।